अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये कहानी है असद की और ये हॉन्टेड कहानी है। तो पूरी वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। क्या कभी किसी की लक ऐसे हो जाती है कि बदकिस्मती में बदल जाए। वो और क्या कौन थी जिससे असद की जिंदगी बदल गई। तो मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। तो होता यह है कि असद जो है बड़ा लकी पर्सन होता है और बचपन से उसकी लक काम कर रही होती है। वो जिस चीज़ में हाथ डालता है वो चीज़ उसकी कंप्लीट हो जाती है और सारी चीज़ें ज़बरदस्त चल रही होती है। उसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, जॉब वगैरह भी होती है उसकी। उसके पेरेंट्स भी खुश होते हैं, यार तुम्हारी अच्छी जॉब हो गई, अब एंजॉय करो। तो असद को बोला और तुम्हारी जॉब लगी है तो अब तुम्हारी शादी वादी का भी सोचेंगे। तो बड़ा खुश होता है असद के, यार चलो अब शादी हो जाएगी और पेरेंट्स करवा देंगे उसकी शादी। अब सीन ये होता है कि वो जहाँ जॉब कर रहा होता है उसकी पसंदीदा जॉब होती है। तो वहाँ पे वो ना नाइट ड्यूटी करता है। तो एक दिन वो लास्ट बस जा रही होती है तो उसकी ड्यूटी खत्म होती है बड़ी लेट। अब वो रात को जब वहाँ से जाता है उस जगह पे, एक जगह पर सुनसान गली होती है, वहाँ पे बस आता है। तो वो जो है ना उस बस का इंतजार कर रहा था। सामने देखता है एक औरत खड़ी हुई झाड़ू दे रही है और ना वो पता नहीं किस जमाने की लग रही थी, कपड़े वगैरह उसने ऐसे पहने हुए थे और इस लड़के को घूर रही थी। अब इसने बोला पता नहीं क्यों घूर रही है। तो खैर वो अपने काम से वो बस पे चढ़ा और निकल गया वहाँ से। अच्छा, सुबह जब वो सोकर उठता है ना असद, तो असद को फ़ोन आता है कि उसके कोलीग का कि भाई तुम्हारी जॉब ख़तरे में पड़ गई है क्योंकि तुमने जो काम किया था वो सही नहीं किया, बहुत बड़े गुस्से में। वो खैर ऑफिस भाग के जाता है, ऑफिस बोलता है बॉस मेरी गलती होगी, सॉरी माफ़ कर दें। पर बॉस उसका बोलता है नहीं, यू आर फायर्ड। वो कहता है यार अचानक दुनिया बदल गई, कल तो मैं तेरा सही काम कर रहा था, आज पता नहीं क्या हो खैर गया। वो खैर असद उसको बोलता बोलता है है कि यार चलो एक दरवाजा बंद है तो दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। तो वो ना जाता है दूसरी जॉब्स पे अप्लाई करता है। अब वो जिस जॉब्स पे अप्लाई करता है उससे कम एजुकेटेड कम एक्सपीरियंस वाले बंदों की सिलेक्शन हो जाती है। वो ये समझता है सोर्स की वजह से हो रहा है, तो वो कहता है चलो ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं इस काम में नहीं तो मैं दूसरा काम कर लूंगा। तो एक बड़ी कंपनी से ऑफर आती है उसको कि भाई तुम्हारी ऑफर है और तुम्हें करना है। वो बड़ा खुश होता है, यार चलो लाइफ बन जाएगी अब तो। तो वो फौरी ना इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करता है और वो सेलेक्ट भी हो जाता है। तो उसके जो न्यू बॉस होते हैं उसको फ़ोन करके बोलते हैं भाई यू आर सेलेक्टेड और तुम लोग परसों से ज्वाइन कर लेना। तो बड़ा खुश होता है सर। फिर उसको अगले दिन नेक्स्ट डे कॉल आती है कि अभी आप रुक जाओ क्योंकि यहाँ पे जॉब इंटरव्यूज वगैरह सब कैंसिल हो गए और हम बताएंगे आपको। अब जो आपको पता है जब वो बोलते हैं इंटरव्यू में हम आपको बताएंगे तो समझ लो नहीं होता काम। तो वो कहता है यार ये क्या चीज़ है, जब एक चीज़ हो गई तो अचानक उसको कैंसिल कैसे हो गया। बड़ा हैरान होता है यार ये क्या चीज़ है। वो अपने रिलेटिव से भी बात करता है, यार जॉब वगैरह करो। एक उसका रिलेटिव बोलता है भाई मैं तुम्हारी जॉब ज़बरदस्त जगह पे लगा दूंगा। अगले दिन जो है ना वो कहता है यार तुम्हारी जॉब ही नहीं हो रही, सीवी भी तुमने दी, वो बात ही नहीं कर रहा और ऐसे ऐसे मसले। तो वो कहते हैं चलो एक दो हफ्ते में और करते हैं कोशिश। तो वो करते करते रिलेटिव की बात करना ही बंद हो जाता है रिलेटिव ना उससे। अब वो फ़ोन कर रहा तो वो उठा नहीं रहा, वो बात ही नहीं कर रहा। तो कहते हैं यार ये क्या सीन है। अब आपको ये कई-कई जगहों पे ये लगेगा ये कॉमेडी बात हो रही है, पर ये कॉमेडी नहीं, बड़ी सीरियस बात थी कि उस बंदे की नौकरी नहीं लग रही और उसके बड़े मसले-मसाइल चल रहे हैं घर के अंदर। लड़ाइयाँ, झगड़े और मुश्किलात, उसकी शादी भी हो गई अचानक। तो जब जॉब थी उसकी शादी हो गई थी, उसके बाद से उसका ना ऐसी लक हो गई, उसने बोला यार ये क्या हो गया? तो अच्छा, फिर असद को क्या हुआ कि असद बोलता है कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करता हूँ। उसके अंदर बड़ा जो है वो था एतमाद कि भाई मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा। तो असद ने अपने दूसरे दोस्त से बात की और उसने बोला चलो अगर ये मेरा रिलेटिव जो है फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं दूसरे दोस्त से बात कर लेता हूँ। उसने दूसरे दोस्त को बोला यार मेरी जॉब वगैरह करो। वो कहता है अभी हो जाएगी, कल परसों ही तुम्हारी जॉब। और फिर वो सीवी वीवी लेता है, वो भी गायब हो जाता है। तो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। अब तो असद को शक होने लग जाता है, यार ये तो लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल ही। मतलब हर चीज़ में नाकामी, हर चीज़ में नाकामी। इनफैक्ट असद के साथ ऐसा चीज़ें हो गई थी कि असद जो है कहीं जॉब पे जाता था तो वो बोलता था कि हाँ मना हो जाएगा। मतलब बॉस उसको कोई भी उसको देखे एम्प्लॉय वगैरह, वो कहता था नहीं नहीं भाई हमें अभी जगह नहीं है और दूसरों की जॉबें हो रही हैं। वो हैरान, यार ये क्या चीज़ है, मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ जॉब्स नहीं हो रही और वगैरह वगैरह। खैर वो जो काम कर रहा है उल्टा हो रहा है और चलो उसने बिजनेस खड़ा किया, वो बिजनेस भी बंद हो गया। फिर उसने कोई नई चीज़ सीखी तो वो नाकाम हो गया। वो हैरान, यार ये क्या हो गया। उसने फिर जाके जो है अपने एक दोस्त से शेयर किया और फिर उसके बाद जो है दोस्त ने बोला यार कोई मसला नहीं, तुम घर चेंज कर लो। तो उसने बोला ठीक है घर चेंज करने आ जा यार, मैं घर देखता हूँ यहाँ। तो हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। वो कहता है ठीक है दोस्त उसका। अब दोस्त आता है रात को तो वो शिफ्टिंग हो जाती है, पूरा घर खाली हो जाता है, दूसरे घर में चला जाता है। उसकी वाइफ वगैरह भी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती हैं और ये बस लास्ट डे होता है उस घर में, पुराने घर में ना। तो वो अपने दोस्त के साथ बोलता है यार चल यहाँ पे बातें आते करेंगे, यहीं फिर यहीं से सुबह निकल जाएंगे। वो कहता है ठीक है। अब उसका दोस्त जो है वो सो गया और इसने बोला यार चलो मैं ज़रा वॉशरूम से आता हूँ। वॉशरूम से आता है तो दोस्त उसका बोलता है अबे यार मेरे को तो चाटा पड़ा। उसने बोला क्यों?
तो उसने बोला पता नहीं, मुझे किसी ने बोला भाई तू उसकी बड़ी हेल्प कर रहा है। तो वो हैरान, यार ये क्यों हुआ तेरे साथ ना, ये क्या, वो हैरान। अब उसको ये हिंट हुई कि अच्छा कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो उसने मौलाना साहब को दिखाया ना, मौलाना साहब ने बोला कि असद तुम्हें कोई चीज़ नज़र आई थी क्या? उसने बोला यार मैं एक जगह से गुजर रहा था, तो वहाँ पे मुझे कोई चीज़ नज़र आई थी, वो एक औरत थी, मुझे ऐसा कोई अनयूजुअल कपड़े पहने हुए थे उसने। तो वो जो मौलाना थे उन्होंने बोला भाई तुम पे असर हुआ हुआ है, ये चीज़ ना तुम्हें कामयाब नहीं होने दे रही, और तुम्हारी शादी से, जब से शादी हुई है तुम्हारी, तो वो और तुमसे जो है ना उसकी हट रही है, जो चीज़ की। तो ये तुम्हें हटाना पड़ेगा अपने आप से। खैर असद ने अपने ऊपर से हटाया वो जो भी चीज़ है, पर असद उसके बाद और क्राइसिस में आ गया, मतलब उससे वो क्राइसिस जान ही नहीं छोड़ रही थी। उसके बाद जो है असद ने बोला यार अब मैं, असद ने नमाज़ें पढ़ना शुरू किया, असद ने ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गई। असद की वो चीज़ जो है कामयाबी में तब्दील हो गई, और आज असद शुक्र अल्लाह का अदा करता है कि अल्लाह ने उसकी जो है ना, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की और उसको कामयाबी दी। तो ये एक तरह से मिस्ट्री और हॉन्टेड थी कि कैसे एक इंसान की लक जो है बदकिस्मती में बदल गई, सिर्फ एक गली की वजह से। तो आप लोगों को कैसी स्टोरी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन